ओ नारायण नारायण नारायण। भगवान नारायण के लिए ये पगड़ी मैंने चाला स्थित मुक्तेश्वर धाम में नारायण जी के लिए ये पगड़ी मुकुट मैंने अपने हाथों से बनाया है। इसको बनाने के लिए ये देखिए, मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर इसका साइज को रखकर इस प्रकार निशान लगाकर काट लिया था। और ये है इसके ऊपरी भाग का हिस्सा, इसको भी मैंने निशान लगाकर उसी के अनुरूप काट लिया है। काटने के पश्चात फेविकोल लगाकर मैं इसको इसके दोनों तरफ कपड़े को चिपका रहा हूँ। ये देखिए, मैंने अच्छे से इसके ऊपर फेविकोल लगाकर इसके ऊपर इस कपड़े को चिपका रहा हूँ। आप भी भगवान के लिए इस प्रकार बड़े मुकुट या पगड़ी बना सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार मैंने इसको चिपका दिया है। इसी प्रकार मैंने इसके दूसरे हिस्से में भी चिपका दिया था। अब ये छोटे हिस्से पर भी मैंने इसी प्रकार फेविकोल लगाकर इसको चिपका दिया है। ये देखिए, आप भी इसी प्रकार इसको चिपका सकते हैं। ये बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही अच्छा मुकुट बनेगा। ये देखिए, अब मैंने जो फालतू या एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने काट दिया है। काटने के पश्चात अब मैं जो आगे का हिस्सा है उसको निशान लगाकर इस प्रकार काट लिया है। ये देखिए, आप भी निशान लगाकर काट सकते हैं। अब इसको सूखने के बाद मैं इसको गम के द्वारा इसके ऊपर ये ऊपरी भाग को इसी प्रकार चिपका रहा हूँ। ये देखिए, क्योंकि गम धीरे धीरे सूखता है इसलिए अब ये दोबारा इसको लगा रहा हूँ। ये देखिए, इसको लगाने के बाद आपको थोड़ी देर दबाकर रखना होता है ताकि अच्छे से चिपक जाए। चिपकाने के बाद अब मैं इसको मजबूती प्रदान करने के लिए दोनों तरफ इसके गम लगा रहा हूँ। ये देखिए, अंदर की तरफ से भी मैंने गम को लगाकर इसको अच्छे से मजबूत कर रहा हूँ। ये हमारा पगड़ी का बेस तैयार हो गया है। अब इसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा और लगा रहा हूँ आरजी, ताकि पगड़ी बनाते समय किसी प्रकार ये कम अधिक ना हो जाए। ये मेरे पास ऊन की बनी हुई एक पट्टी थी, उसको मैंने बीच में काट कर ये देखिए इस प्रकार मैंने मेरे पास गोल्डन कपड़ा था, इसकी पट्टी को इसके बीच रखकर मैं इस प्रकार इसको चिपका रहा हूँ। ये देखिए, गत्ते के साथ मैं इसको इसलिए दबा रहा हूँ क्योंकि गम गर्म होता है और ये पतला हिस्सा होने के कारण जल्दी गर्म हो जाता है। अब मैं इसको इस प्रकार मध्य भाग से चिपकाते हुए इस प्रकार ये बना रहा हूँ। ये देखिए, अब मैं इसको एक तरफ किनारे किनारे मोड़ते हुए पगड़ी का रूप देकर आधे हिस्से तक इसको बना दूंगा और पीछे की तरफ इसको मोड़ दूंगा। ये देखिए, ये हम इस प्रकार पगड़ी को बनाएंगे। क्योंकि मूर्ति के पीछे के भाग में चक्कर लगा होने के कारण पगड़ी पूरी नहीं फिट होती, इसलिए हमने इसके आधे भाग के ऊपर ही पगड़ी को बना रहे हैं।
अब मैं दूसरी पट्टी को इसी प्रकार लगा रहा हूँ, पूरी नीचे ले जाते हुए। अब मैं इसको उसके ऊपर की तरफ लगाऊंगा। लगाने की विधि वही है जिस प्रकार हम छोटी पगड़ी के ऊपर लगाते हैं। ये देखिए, ये मैंने इस प्रकार इसको लगा दिया है और लास्ट वाले हिस्से को इस प्रकार मोड़ दिया है। ये देखिए, अब ये मैं तीसरी पट्टी भी उसी प्रकार बनाकर लगा रहा हूँ। ये देखिए, उसके बाद तीसरी पट्टी को ऊपरी भाग में शुरू करके इस प्रकार लगा रहा हूँ। ये देखिए, थोड़ा ऊपर का किनारा और दूसरा नीचे का हिस्सा, इस प्रकार ये लग जाएगी। इसको मैं सीधा नीचे से ले जाते हुए दूसरी तरफ ऊपरी भाग में उसी प्रकार मोड़कर लगा दूंगा। ये देखते रहिए। आप भी जब इस प्रकार कोई मुकुट बनाना हो, बड़ी पगड़ी बनानी हो तो बना सकते हैं। आप हमारे इस कान्हा सेवा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी अच्छे अच्छे मुकुट पगड़ियाँ बनाकर दिखा सकें और आप भी अपने कान्हा या निकट मंदिर के लिए इसी प्रकार पगड़ी मुकुट बना सकें। ये देखिए, अब ये मेरी चौथी पट्टी इसी प्रकार लग रही है। ये मैं उसी प्रकार जैसे पहले लगा रहा था, एक तरफ ऊपर, अब ये कम लगभग सीधा हिस्सा हो रहा है। ये देखिए, अब मेरी पांचवी पट्टी लगनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए, ये अब सीधे हिस्से में चले जाएगी। थोड़ा ऊपरी तरफ जो भाग नीचे था वो अब ऊपर की तरफ हो रहा है। ये देखिए, हम ये पगड़ियाँ जो हैं वहाँ केवल सेवा के लिए बनाकर भेज रहे हैं। ये देखिए, अब ये ऊपरी हिस्से में इस प्रकार ये लग रही है। अब ये एक तरफ की साइड पूरी हो चुकी है। अब यहाँ ऊपर केवल एक ही चक्कर लगेगा, तो नीचे का हिस्सा एक्स्ट्रा होने के कारण अब मैं वहाँ पर टुकड़ों में पीस लगा दूंगा। ये देखने जाइए, ये मैंने काट दिया और इसको टुकड़ों में लगा दिया यहाँ तक। ये देखिए, इसी प्रकार मैं एक और पीस लगा दूंगा। इसको भी वहीं पर सेंटर में काट दूंगा। ये देखिए, ध्यान रहे जोड़ बिल्कुल बीच में होना चाहिए ताकि अब ये अंतिम जब लगेगा तो उसके बीच में ये सब कुछ दब जाएगा। अब ये हमारा अंतिम चक्कर लगेगा। ये देखिए, अब हम अंतिम चक्कर लगाते हुए हमने पूरे हिस्से को कवर कर लेना है, नीचे किनारे की तरफ और ऊपर की तरफ गम को लगाते हुए अब यहाँ से बिल्कुल बीच में सीधा ऊपर को ले जाएंगे।
ये देखते जाइए। इसी प्रकार हम बीच में गम लगाकर पूरा सीधा ऊपर को, ये देखिए इस प्रकार हम इसको बीच में पूरा मुकुट का जो बेस है वो तैयार कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा जहाँ पर थोड़ा बहुत पट्टी रह जाए खाली, आप उसके ऊपर गम लगा के उसको साथ ही साथ बंद कर दें। ये देखिए, ये मैंने गम लगाकर इसको अच्छे तरह से चिपका रहा हूँ। अब ऊपरी भाग को पूरा गम लगाकर बंद करते हुए पीछे की तरफ मोड़ दूंगा। ये देखिए, अब ये अंतिम में पीछे की तरफ मोड़ दिया है और कार्डबोर्ड के सहारे इसको दबाकर ये हमारा बेस तैयार हो गया है। अब मैं इसके ऊपरी भाग की डेकोरेशन के लिए ये मैंने 8 इंची का पीस और 36 इंची के 2 पीस लिए हैं। इनको मैंने बुकरम को लगाकर इसके सिलाई कर दी है। अब इसके ऊपर ये मेरे पास लैस है, इस लैस को डबल तरीके से मैं लगा रहा हूँ। और अब इसको जैसे कि हम हमेशा पंख की तरह घुमावदार मोड़ते आए हैं, उसी प्रकार परत दर परत, तह पर तह लगाते हुए हम इसको बना लेंगे। ये देखिए, इसी प्रकार आप परत दर परत मोड़ते हुए इसकी तह बनाकर इसको पूरे का पूरा इकट्ठा कर लीजिए। ये मैंने 1 इंची के लगभग इसको रखा है। इसमें एक ही बात ध्यान रखनी होती है कि जब भी आप इस प्रकार परत दर परत मोड़ते जाएं, पहला और अंतिम सिरा पीछे की तरफ रहना चाहिए। ये देखिए, आप इसको, क्योंकि ज़्यादा हिस्सा बड़ा होने के कारण आप इसको बीच में छोड़कर भी इस प्रकार परत दर परत मोड़ते हुए तह लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको इसी प्रकार परत दर परत मोड़ते हुए तह को लगा लिया है। अब आप इसे बड़े आसानी से इकट्ठे करके इसके नीचे के हिस्से को सिलाई भी कर सकते हैं या धागे से बांध भी सकते हैं। ये देखिए, जो मैंने फालतू है वो काट दिया है और सुई धागे से पहले इसको हल्का सा सिल लिया है। ये देखिए, क्योंकि ये लैस और बुकरम मोटा होने के कारण बहुत जोर लगता है इसको, आप इसके 2-2 परत दर परत जोड़ते हुए इसको सिलाई कर सकते हैं। इस प्रकार टाँके लगाते हुए आपने इसको अच्छे से बना लेना है। ये देखिए, मैंने पहले इसको इस प्रकार इसको सिलाई कर लिया और बाद में मैंने इसके टाँके लगाकर इसको मजबूत कर लिया और मैंने इसको इस प्रकार चिपका दिया है। ये देखिए, नीचे से ऊपर और इधर दोनों तरफ मैंने इसको चिपका दिया है। क्योंकि चिपकाते समय जो मूवी थी वो नहीं बन पाई, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने पीछे के हिस्से में इस प्रकार चिपका दिया था। अब मैं ये लैस आगे के हिस्से में इस प्रकार लगा रहा हूँ। इसी प्रकार मैंने दूसरी तरफ भी ये लैस को लगाऊंगा। ये देखिए, अब गम के सहारे पहले इसको एक तरफ की चिपका लें, फिर दूसरे भाग की भी आप लैस को इसी प्रकार चिपका सकते हैं। ये देखिए, ये कितना सुंदर पगड़ी का मुकुट का डिजाइन तैयार हो गया। अब मैं पीछे से ऊपर को ले जाते हुए ये मैंने पूरे हिस्से में इस प्रकार इसको चिपका दिया है। ये देखिए, अब थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए ये मैंने दूसरे हिस्से को भी इसी प्रकार कवर कर दिया है।
जहाँ पर ये हमारा धागा बांधकर जोड़ है, अब उसको कवर करने के लिए ये देखिए, ये पहले लैस पूरे तरीके से बाकी हिस्से को भी अच्छे से मजबूत कर दिया। अब मेरे पास ये मोर के डिजाइन की पत्ती थी, उनको ऊपर मैं ये मेरे पास डेकोरेशन का सारा सामान है। अब मैं पहले उसके ऊपर मोती लगा रहा हूँ। ये देखिए, मेरे पास फिरोजी और डायमंड के ये नग थे, मैं इन नगों को इनके ऊपर इस प्रकार लगा रहा हूँ। इसी प्रकार मैंने ये 2 पीस तैयार, दूसरा पीस भी तैयार कर रहा हूँ। देखिए, आप अपने मनपसंद के अनुसार कोई भी डिजाइन लगा सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने इस प्रकार इसको गम लगाकर चिपका लिए हैं। अब मैं इसके जोड़ के ऊपर ये मैं इस प्रकार लगा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये कितना सुंदर लगेगा। अब इसको गम के द्वारा मैंने इसको चिपका रहा हूँ। इसी प्रकार मैं दूसरी तरफ भी उस जोड़ के ऊपर मैं इसको चिपका रहा हूँ। ये देखिए, आप हमारे चैनल कान्हा सेवा को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए, ये मेरे पास मोर पंख था, उसके ऊपर मैंने ये डिज़ाइन बनाकर लगा दिया है। और ये 2 पैच, एक मैं इस तरफ लगा दिया, एक मैं दूसरी तरफ। ये देखिए, और ये मैंने 2 फूल दोनों तरफ ऊपर लगा दिए। और ये देखिए, ये मुकुट और पगड़ी कितनी सुंदर श्री हरि के सर के ऊपर अच्छी लग रही है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।